एक स्टूडेंट की लाइफ ना इतनी आसान नहीं होती है। ना तो क्लैरिटी होती है कि आगे क्या करना है, और अगर करना भी है तो कैसे करना है, इतना अनुभव नहीं होता है। तो बस इसी तरह क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स देकर मैं भी उतर चुका हूँ इस असली दुनिया में, जहाँ पर चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं ना वैसी होती नहीं है। जितनी आसान स्कूल की लाइफ होती है, कॉलेज की लाइफ स्टार्ट करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और एक अच्छा कॉलेज ढूंढने के लिए जो रास्ता चुनना पड़ता है साइंस स्ट्रीम वालों को, उसमें से एक रास्ता है जेई का एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। एक चीज़ यार मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कोई कोचिंग स्टूडेंट नहीं हूं, ना तो मैंने कभी कोचिंग करी है जेई की, और अभी फ़िलहाल भी नहीं कर रहा हूं कोई जेई की कोचिंग। और साथ ही साथ ऐसी प्रिपरेशन नहीं करी है स्पेसिफिक कि भाई जेई देना है तो जेई की तैयारी करनी है। मेरा सिंपल सा फंडा था कि मैं पहले 12th करूँगा, 12th के बोर्ड्स अच्छे से दूंगा, उसके बाद प्रिपरेशन करूँगा, ताकि एक बार में एक चीज़ पकड़ पाऊँ। अगर ऐसा होता है कई बार यार दोनों चीज़ ले लेते हो, दोनों चीज़ नहीं हो पाती अच्छे से। हाँ, वैसे जेई में अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं एक अच्छे कॉलेज की तरफ, लेकिन जितना छोटा इसका नाम है ना, जेईई, बस 3 लेटर का नाम, उतना ही बड़ा इसका काम है। जेई का एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ा सफ़र है, जो कि डिमांड करता है मेहनत, टाइम और एक लंबा प्रोसेस। इतना टाइम तो नहीं दे पाया इस एग्ज़ाम को, पर हाँ, अब जितना भी टाइम बचा है उसमें मेहनत पूरी करूँगा। तो आज डेट है 30 मार्च 2026 और मेरा जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट, मतलब जो हमारा अप्रैल अटेम्प्ट होता है, उसकी डेट है 2 अप्रैल 2026। तो यार अभी यार मेरे पास जो टाइम है वो है मात्र 3 दिन का, क्योंकि देखो आज की डेट 30, 31 और फिर 1 तारीख, 2 तारीख को पेपर ही है। और अभी 25 मार्च को मेरे खत्म हुए हैं बोर्ड के एग्जाम। तो अभी बस मैंने ब्रेक लेना शुरू ही करा था कि 3 दिन ब्रेक ही लिया था, पता चला कि डेट आ गई और डेट में देखा तो अरे पहला ही शिफ्ट है मेरी, तो जो फर्स्ट डे है। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो ये नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट है, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट, लेकिन हाँ डेट आ गई है। सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम कम, लेकिन मेहनत तो करनी ही है ना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस इसी एक सोच के साथ मैं भी लग गया अपनी इस 4 दिन की जर्नी में। तो बस पर्पस इस बार आईआईटी क्रैक करने का या फिर जेई में 99 परसेंटाइल लाने का नहीं है। केवल इतना पर्पस है कि जो अपना पहला अटेम्प्ट था जेई का, जनवरी अटेम्प्ट, उससे मैं बेहतर कर पाऊँ अप्रैल अटेम्प्ट में। Calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Shining just like sun. Why don't you hear me wonder? भाई आज पता नहीं सिर में कौन सा दर्द हो रहा है, किस लेवल का दर्द हो रहा है, मैं नहीं बता सकता। सिर, आँख सब दुख रहा है और थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या है कि ना तो खींच पा रहा हूँ और ना ही नॉर्मल छोड़ पा रहा हूँ। तो अगर बैठूँगा तो वो याद नहीं हो रहा, और याद करने बैठूँगा तो सिर दर्द हो रहा है। चलो ठीक था। तो रात से 11 बज चुके हैं। मैंने बोला था भाई टाइम उड़ रहा है, पता नहीं चल रहा टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। बस अब कुछ टाइम और रह गया, उसके बाद कल पेपर है और कल पेपर देकर बताता हूँ कैसा जाता है।
अबे बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने देता हूँ और कल सुबह उठ के फॉर्मूला रिवाइज कर दूँगा। क्योंकि देखो फॉर्मूला आता होगा ना तो कुछ तो शायद लिंक बन जाएगा। वैसे तो भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं तो किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई 5 दिन में तैयारी हो जाती है, नहीं होती है। सही बता रहा हूँ, नहीं होती, पर लेकिन जितना भी टाइम है उसको यूज़ कर सकते हो। भाई 11:30 बज चुके हैं, 2 अप्रैल 2026 के आज डेट है, आज देना है एग्ज़ाम। और बताऊँ टाइम ना उड़ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि घड़ी ना पहले चलती थी ऐसे आराम आराम से, अब चल रही है ऐसे बहुत तेज। रोज देखते देखते टाइम निकल गया। देखो हमने शुरू करा था, वीडियो बनानी शुरू करी थी यार, देखो कितनी जल्दी टाइम निकल गया होगा कि 30th को शुरू करा था, 30, 31, 1 आज 2 आ गई है। 4 दिन कहाँ निकल गए पता भी नहीं चला। अब मुझे तो पता चला है कि मैंने तैयारी करी है, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आ गया होगा कि अरे इतनी जल्दी निकल भी गए इसके 4 दिन। भाई शूट तो मैंने देखो बहुत बेसिक सा करा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि शूट करने बैठूँगा या फिर पढ़ाई करने बैठूँगा। बट हाँ, ये कोशिश करी है कि अपनी जेई की जो 4 दिन की जर्नी है वो दिखा पाऊँ। मैं ऐसे 4 दिन की जर्नी ही कहूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले ना तो जेई का कभी पढ़ा था, अटेम्प्ट दे के आया था, लेकिन वो तो चलो हो गया था, कोई बात नहीं। तो बस ही 1:30 से 2 बजे के बीच वहाँ पहुँचना है, तो अभी 11:30 हो रहे हैं, अब नहा के आऊँगा 12 बज जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरे पास 1 घंटा है। अगर नहाने के बाद तो रिवीजन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, थोड़ी बहुत NCERT पढ़ लेता हूँ और चल आता हूँ भाई। तो ठीक है जी, आ चुकी है हमारी वो घड़ी जब मैं निकल रहा हूँ सेंटर पे जाने के लिए, और एडमिट कार्ड ये रहा। अगर कोई देख रहा है आगे के लिए कि आगे कोई जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए जेई का, तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। एक तो तुम्हारा एडमिट कार्ड, और साथ में ना यहाँ फ़ोटो लगेगी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा, और एक अपने जो फ़ोटो तुमने यहाँ लगाई है, यही फ़ोटो की तीन पेयर, मतलब ऐसे 3 फ़ोटो तुम्हें लेके जाने हैं अपने साथ में स्पेयर के लिए, वहाँ पर लगाने होते हैं। काम तो 1 या 2 ही आता है, लेकिन इसमें 3 ले जाना। और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट आधार कार्ड, जिसमें फ़ोटो तुम्हारी बड़े जब तुम अभी दिखते हो जैसे वैसी फ़ोटो होनी चाहिए। और साथ ही साथ में एक ट्रांसपेरेंट क्लियर पेन होना चाहिए। बस ये चीज़ होती हैं, एडमिट कार्ड, ट्रांसपेरेंट पेन, आधार कार्ड और अपनी 2 से 3 फ़ोटोज़, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना को कैरी करके लेके चला जाना। बस डरना नहीं है भाई, आज पूरे करके आना है। देखते हैं यार क्या क्या होता है, क्या दिक्कत है। भाई भीड़ तो इतनी है कि पूछो मत, हर जगह गाड़ी खड़ी हुई हैं और इतने बच्चे दिख रहे हैं। चलो अब मिलता हूँ मैं पेपर देने के बाद, और फिर बताता हूँ कैसा है जाता है। चलो भाई आ गया हूँ वापस मैं पेपर देकर, और अब बात कर लेते हैं कि जेई का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो एग्ज़ाम हुआ कुछ ऐसा कि एग्ज़ाम हो गया बस, ठीक है। देखो कुल मिलाकर पेपर मैंने जब पिछली बार था, मैंने तो अटेम्प्ट ही बहुत कम करे थे। इस बार मैं अटेम्प्ट काफ़ी सारे करके आया हूँ, जहाँ मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर ये लग रहा है तो मैं इसका आंसर मार्क करके आया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी अटेम्प्ट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ सही होंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो मैंने पेपर का था मेरा लेवल, देखिए लेवल तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि तुम नहीं करते तो क्या होता है ना, पढ़ के जाएंगे तो सारा आएगा बहुत कम सा। लेकिन ओवरऑल पेपर हो गया और जेई एग्ज़ाम फिनिश होता है। अब करते हैं आगे अगले वाले एग्ज़ाम की तैयारी। चलो जी चलता हूँ,
आपसे रहता हूँ मैं अलविदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बताओ, वो आपको जो बताया तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, मुझे क्या दिखा कहीं डालना नहीं है इसको, मैं अच्छे से Let me give you a twist. भाई साहब क्या कर रहे हो? आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, ठीक है? तो ऑन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पर इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ कि यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला आएगा, उसको बैलेंस करके दिखाओ दोनों। Oh, midnight highway, shining just like sin. Why don't